Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने रीडिंग स्टार्ट कर रखी है चैप्टर नंबर 7 की, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, ट्रांसपोर्ट परिवहन एंड कम्युनिकेशन संचार के साधन। ठीक है, हम वीडियो में बात कर चुके हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट्स क्या होती है बेटा? सेटलमेंट्स यानी कि बस्तियां। मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है, उसे हम सेटलमेंट्स कहते हैं। सेटलमेंट्स भी 2 टाइप की हो सकती है, कॉम्पैक्ट हो सकती है और स्कैटर्ड हो सकती है। कॉम्पैक्ट जिसमें घर बहुत पास पास बने हो, स्कैटर्ड में घर काफी दूर दूर हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अर्बन एरिया के अंदर घर बहुत पास पास है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे टाइप की बस्तियां आपको हिली एरिया में मिलेंगी, जैसे कि पर्वतों के ऊपर देखेंगे आप बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि वहां पर काफी हार्श क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट बहुत ज्यादा कूल है, लोग उसे सह नहीं पाते और ना ही वहां पर कल्टीवेशन के लिए लैंड मिल पाती है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट की 4 मीन्स है हमारे, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज और रेलवे। ठीक है, ये 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड कम्युनिकेशन, किस प्रकार हम कम्युनिकेट करते हैं वर्ल्ड के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ। ठीक है, कौन कौन से कम्युनिकेशन के नए नए साधन आ गए हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। देखिए बेटा, पेज नंबर 51। डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on Pacific coast। कि जो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, वो सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो कनेक्ट करता है, मीन्स जोड़ता है किस किस को, सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया, कि वेस्टर्न रशिया में पश्चिमी जो रूस है उसमें सेंट पीटर्सबर्ग से जो आपका पैसिफिक ओशन है यानी कि जो आपका प्रशांत महासागर है उसके तट पर, उसके कोस्ट पर जो स्थित है व्लादिवोस्टोक, वहां तक जाता है। देखिए नीचे पिक्चर है, इसमें ट्रांस साइबेरियन का ये जो रास्ता है ब्लैक ब्लैक डॉट में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेज है आपका वाटरवेज। वाटरवेज मीन्स जल मार्ग। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट Since early days, waterways were used for transport। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि आरंभिक समय में परिवहन के लिए वाटरवेज का उपयोग किया जाता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्क गुड, कि वाटरवे बहुत ही चीपेस्ट, सस्ता है किसके लिए, फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्क गुड, बहुत भारी और जो बड़ा सामान है उसको ले जाने के लिए, फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबे समय तक। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट। इनलैंड मतलब जो देश के अंदर ही हो, अंतर्देशीय जल मार्ग, एंड सी रूट्स यानी कि समुद्री मार्ग। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर्स, ऐसी नदियाँ जिसमें मतलब जल मार्ग होता हो, मतलब नाव वगैरह, नौका परिवहन होता हो, ऐसी जो नदियाँ हैं और जो झीलें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के लिए, मीन्स अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग हैं जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है, वो जो सिस्टम है। द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। सी रूट्स एंड द ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडीज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कि सी रूट जो समुद्री मार्ग है
और उसके साथ साथ जो महासागरों का मार्ग है उसका प्रयोग सामान्य रूप से ट्रांसपोर्ट मर्चेंडीज मतलब माल को, ठीक है, माल को एंड गुड्स यानी सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाने के लिए किया जाता था। दीज रूट्स आर कनेक्टिंग विद द पोर्ट्स, ये जो रूट्स थे, जो ये रास्ते थे, पोर्ट्स यानी बंदरगाहों से जुड़े थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाहें हैं, आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, जैसे कि सिंगापुर, एशिया में सिंगापुर और मुंबई, ठीक है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका के, एंड रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। ये कुछ एक्स्ट्रा आपके पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं और हम कुछ और भी पोर्ट्स का नाम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज मतलब वायु मार्ग, मतलब आपके जो प्लेन्स चलते हैं वो, ठीक है। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, कहने कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये डेवलप हुआ। यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। जितने भी तीव्र मार्ग हुए, मतलब पहले सड़कें बनी, फिर रेल मार्ग आया, उन सब में सबसे तेज गति से चलने वाला ये वायु मार्ग है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक ईंधन की लागत लगती है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म, और इसके अलावा जो मतलब वायु यातायात है, मतलब जो आपका एयरवेज है, वो मौसम खराब हो जाए या कोहरा पड़ जाए या स्टॉर्म तूफान आ जाए तो उससे भी अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेटर है उनके लिए, उन जगहों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बहुत ही रिमोट और डिस्टेंस एरिया हो, मतलब बहुत ही दुर्गम स्थान हो जहाँ पर पहुँचा ना जा सके और जहाँ पर सड़क नहीं जा सकती, ऐसे स्थानों के लिए देयर आर नो रोड एंड रेलवे, ना जहाँ पर तो सड़कें बनी है ना रेलवे, ऐसी जगहों पर भी हमारा वायु मार्ग जो है वो पहुँचता है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible areas and in a time calamities of discussing people and the distributing food, water, clothes and medicines, ठीक है। मीन्स हेलीकॉप्टर जो अगम्य स्थान है जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता एवं जो कोई भी मुश्किल समय आ जाए, ऐसी स्थिति में लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर फूड, वाटर, दवाइयाँ, कपड़े, ये सब पहुँचाने के लिए, उन लोगों तक बांटने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर, कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ठीक है, फ्रैंकफर्ट एंड काहिरा। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके हैं, आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हैं एयरपोर्ट हैं। कम्युनिकेशन मीन्स संचार। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन यानी संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरों को मैसेज कर सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन्स हैव devised न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ मानव ने संचार के नए, न्यू और फास्ट मोड, तेज गति से चलने वाले साधनों को विकसित कर लिया है। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। जो आपका चित्र दे रखा है 7.10, वो एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार संचार का एक तंत्र बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले दो व्यक्ति दिखाए गए हैं कि पहले मानव ऐसे कम्युनिकेट करता था। फिर सेकंड में आप पक्षी देख रहे हैं कि मानव पक्षियों के हाथ लेटर देता था।
थर्ड पिक्चर में आप एक लेटर बॉक्स को देख रहे हैं कि मानव ऐसे लेटर बॉक्स का यूज करता था। देन आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, मैगजीन्स देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, और अब उसके बाद देखिए आज टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, और सैटेलाइट, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं बहुत जिनके द्वारा हम बहुत जल्दी ही लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट द एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। कह रहे संचार के क्षेत्र में विकास से पूरी विश्व में सूचना क्रांति आ गई है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गई है, और सूचना को हम किसी दूसरे को देने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to educate as well as the entertain. Through newspaper, radio, television, we can communicate with a large number of people. Means इसका मतलब क्या है कि समाचार पत्र, रेडियो, टीवी के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, they are therefore called mass media. इसीलिए इसे हम मास मीडिया या फिर जन संचार माध्यम कहते हैं। The satellite have made communication even faster. सैटेलाइट के द्वारा अब और भी तेज गति से कम्युनिकेशन होने लगा है। सैटेलाइट have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. कह रहे सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट हैव हेल्प, सैटेलाइट की मदद से हमें अब हम सैटेलाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, हम मेल कर सकते हैं, या फिर तेल की खोज, देखिए लिखा है ना, द सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, कि सैटेलाइट के द्वारा हम तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण और भूमिगत जल, कौन कौन से हमारे खनिज हैं, और मौसम का पूर्वानुमान, ठीक है, या फिर कोई भी आपदा आनी है तो उसकी चेतावनी आदि में सैटेलाइट बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नाउ वी कैन स्टैंड इलेक्ट्रॉनिकल मेल एंड ईमेल थ्रू द इंटरनेट। अब हम इंटरनेट के द्वारा ही अपनी मेल और ईमेल्स को भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू द सेलुलर फोन हैव बिकम द वेरी पॉपुलर टुडे। कह रहे हैं कि आज क्या हुआ है, आज जो हमारे सेल्युलर फोन के द्वारा हम बिना तार वाले जो टेलीफोन हैं उनके संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए नाउ वी कैन, ये हो गया बिकम अ वेरी पॉपुलर टुडे। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटर कनेक्शन बट हैज ऑल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। मीन्स इसमें क्या दे रखा है, अब हम घर पर बैठे इसके द्वारा कह रहे नाउ इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के द्वारा हमें सिर्फ विश्व की सूचना ही नहीं मिलती बल्कि इंटरेक्शन, सिर्फ हम उनसे इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते, सिर्फ बातचीत ही नहीं कर पाते, बट हैज़ ऑल्सो मेड अवर लाइफ कंफर्टेबल, इसके द्वारा जो हमारी लाइफ है वो भी कंफर्टेबल हो गई है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवेज and even cinemas and hotels sitting at home with this kind of internet connectivity of people, services, in institution across the world, we are a larger global society। कह रहे हैं आज क्या हो रहा है, संपूर्ण विश्व में लोगों के बीच में या लोगों के बीच में जो सर्विसेज हैं, जो संस्थाएं हैं, उसमें आपसी संपर्क होने के कारण ही हम एक बहुत बड़े विश्व समाज का रूप विकसित कर रहे हैं। मतलब हम आपस में बातचीत तो कर ही सक रहे हैं, ठीक है, अब हम घर बैठे बैठे ही रेलवे टिकट, सिनेमा की टिकटें बुक करवा लेते हैं, होटल की,